हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम। अब इस चैप्टर में है क्या, हमको ये जानना है। तो देखिए, आप कोई भी बिजनेस अगर करते हैं, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, आइदर आप एक्सपेंडिचर करते हो, आइदर आप इनकम करते हो। अब एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जब आपके पैसे जाते हैं। और इनकम मतलब क्या होता है? जब आपके पास पैसे आते हैं। अब एक्सपेंडिचर एक बिजनेस में कितनी तरह के हो सकते हैं? एक्चुअली एक बिजनेस में तीन तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला का नेचर है कैपिटल, दूसरा का नेचर है रेवेन्यू, और तीसरा और आखिरी जो एक्सपेंडिचर का तरीका होता है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में जानते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में दिखाया जा रहा है। तो पहले हम लोग इसके बीच में फर्क क्या है इसको जानते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में बेसिक फर्क क्या है? अगर आप देखोगे नेचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नेचर है ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये बार बार रिपीट नहीं होता है। और उधर की अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखते हो तो वो रिकरिंग नेचर का होता है, जो कि मतलब एक बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको क्या बेनिफिट है? पहला, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो जो इसका बेनिफिट है वो आपका इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका अर्निंग कैपेसिटी मतलब आपकी और ज्यादा इनकम करने की संभावना को बढ़ा देगा। दूसरी ओर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप देखते हो तो इसका जो बेनिफिट है विद इन करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप इस साल कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो जो इसका बेनिफिट निकालना होता है वो आप इसी साल में निकाल लेते हो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं बचता है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते क्यों? आप फिक्स्ड एसेट लेने के लिए, जैसे आपको जमीन खरीदनी है, फैक्ट्री बनानी है, आपको बिल्डिंग खरीदनी है या बिल्डिंग बनवानी है, एटसेट्रा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पर्पस के लिए होता है? ये रोजमर्रा की बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको चलाने के लिए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर आप कारखाना चला रहे हो या आप कोई भी दूसरे तरह का जैसे लेबर रखे हो, आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उसको आपको सैलरी देनी है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो वो सारे जो चार्जेस होते हैं जो मंथली बेसिस पे होते हैं या बार बार होते हैं एक साल में, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इधर में जैसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एग्जाम्पल देखा, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कि मैंने बताया था, ये सब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये बेसिक फर्क है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब हम आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक्सपेंडिचर करते हो। अब बेसिकली आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो या तो आपको फिक्स्ड एसेट बनता है या आप रेगुलर बेसिस पे कोई खर्चा करना चाहते हो, जो खर्चा करना पड़ेगा आपको, जैसे किसी का सैलरी देना है, वो होता है। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, इसमें आप खर्च तो कर देते हो काफी बड़ा अमाउंट, बट इसका जो बेनिफिट है वो इस साल में खत्म नहीं होता है। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा था? अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका जो बेनिफिट है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाता है, बट इन दिस केस इसका बेनिफिट जो है ये मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब दूसरी बात, नो परमानेंट और फिक्स्ड एसेट इज क्रिएटेड। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो क्या होता था? आप बेसिकली एक लमसम अमाउंट खर्च करते थे, आपने कोई एसेट खरीद लिया जैसे लैंड, बिल्डिंग, यहां पे आप लमसम अमाउंट खर्च कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर भी मिल रहा है, बट आपके पास कोई परमानेंट एसेट नहीं क्रिएट हुआ। अभी मैं एग्जांपल देता हूं थोड़ी देर में। अब इसमें होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसमें जैसे आपने समझ लीजिए एक 100 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया, बहुत हैवी। फॉर एग्जांपल आप अगर लो बोरोप्लस का एड, बोरोप्लस का एड में क्या हुआ था, उन्होंने अमिताभ बच्चन को और ऐश्वर्या राय को लिया था एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, तो दे पेड ए लमसम अमाउंट टू दोज एक्टर्स। नाउ इन दिस केस ये जो एक बड़ा अमाउंट उन लोग को दे दिया गया और ओवरऑल शूटिंग में जो खर्च हुआ, इसका बेनिफिट कितने साल को मिला? कई सालों तक मिला। जैसे वो बोरोप्लस का एड मल्टीपल ईयर्स में दिखाया गया टीवी पे। तो अब ये जो एक मोटा खर्च है 100 करोड़ रुपया, सपोज इसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 10 साल इसका एलिजिबिलिटी रहा,
तो ये 10 साल में 100 करोड़ रुपया हर साल 10-10 करोड़ करके बढ़ जाएगा। तो पार्शियल जो एक्सपेंडिचर है, जैसे 100 करोड़ में 10 करोड़ रुपए हर साल, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आपके जेनरिक एक्सपेंसेस में चार्ज कर दोगे। अब अभी जो बैलेंस बचा रहा, जैसे आपने 3 साल यूज कर लिया, 10-10-10 करके 3 साल आपने यूज कर लिया, तो आपके 30 करोड़ रुपए तो जनरल एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए हर साल 10-10 करके। अभी भी आपके 3 साल बाद आप देख रहे हो 70 करोड़ का वैल्यूएशन बचा हुआ है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको बैलेंस शीट में शोकेस किया जाता है। तो ये इसका एक बहुत अहम पार्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे हेवी एडवर्टाइजिंग जो कि मैंने अभी एग्जांपल में दिया, रिसर्च एक्सपेंसेस। आप जैसे एक साइंटिस्ट हो या नॉट साइंटिस्ट, बेसिकली आपको ये कंपनी हो जो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो उसके पीछे आपको एक हेवी रिसर्च करनी पड़ती है। तो उस हेवी रिसर्च को करने के लिए आप एक मोटा ताजा अमाउंट खर्चा करते हो। तो उस मोटे खर्च के लिए आपको जो बेनिफिट है वो तो बाद में मिलेगा, बट वो तो इनिशियली निकल जा रहा है आपके पास से। तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट को आप साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करते रहते हो और बैलेंस को आप एसेट की तरह ट्रीट करते हो फॉर द अपकमिंग ईयर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द रिसीट्स पार्ट। अब ये कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? जैसे आपने एक्सपेंडिचर किया, मतलब आपके पास से पैसे गए, वैसे आपके पास पैसे आते भी होंगे। तो पैसे आते हैं दो नेचर में, आइदर कैपिटल नेचर में, आइदर रेवेन्यू नेचर में। अब कैपिटल रिसीट क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप दो तरीके से अर्न करते हो, बेसिकली माल बेच के या कोई भी तरह से कोई कमीशन, रेंट एटसेट्रा पाके। बट आपके इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेज हो सकते हैं रिसीट्स के। जैसे आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो आप एक प्रॉपर्टी को बार बार नहीं बेच सकते। इस तरह के जो रिसीट्स होते हैं जो बेसिकली नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, इनको कैपिटल रिसीट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का नेचर क्या है। कैपिटल रिसीट का नेचर है नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जमीन थी, आपने उसको बेच दी, तो इट्स ए वन टाइम इवेंट ना। बट रेवेन्यू रिसीट, जैसे आप एक ट्यूशन टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा के सर्विस दे रहे हो, आपका हर मंथली रिकरिंग बेसिस पे अर्निंग आ रहा है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया, तो दैट इज रिकरिंग। नाउ कैपिटल रिसीट का बिजनेस पे क्या असर पड़ता है? अगर आप पहला देखो, रेज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? सपोज मैंने किसी एक बंदे से 1 करोड़ रुपए उधार ली और वो मैं आने वाले कई सालों के बीच में चुकाऊंगा, बट इनिशियली जो मैंने पैसे लिए ये एक लमसम अमाउंट लिया और वन टाइम लिया, तो मेरे पास तो एक पैसा आया, जैसे कैपिटल आ गया मेरे पास बिजनेस करने के लिए, तो ये लायबिलिटी बढ़ गई मेरे को, क्योंकि ये पैसे तो बाद में चुकाने हैं। सेकेंड केस हो सकता है डिक्रीज एसेट। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेचते हो तो आपका संपत्ति तो घट जा रही है ना, तो आपकी एसेट घट गई, तो ये एक इफेक्ट होता है कैपिटल रिसीट का आपके बिजनेस पे। अगर आप रेवेन्यू रिसीट को देखो तो ये बेसिकली इंक्रीज कर देता है इनकम ऑफ बिजनेस को। जैसे मैं अगर ट्यूशन टीचर हूं, मैं अगर पढ़ाता हूं आपको, आपसे जो पैसे लेता हूं वो मेरी इनकम बढ़ा रही है। अब मेरे पास स्टूडेंट बढ़ेंगे, मैं और फीस लूंगा, उससे मेरी इनकम और बढ़ेगी। लास्ट एग्जाम्पल अब बात करते हैं। कैपिटल रिसीट का अलग अलग एग्जाम्पल्स में आता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जैसे मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मेरा ऑलरेडी 10 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टेड है, मैंने और 2 लाख लगाया। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, उसने 2 लाख और कैपिटल रिसीट किया। सेकेंड, लोन टेकन। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और एक लमसम अमाउंट लोन का लिया हूं जो कि मैं कई साल बाद चुकाऊंगा, तो ये जो लोन मैंने लिया ये भी मेरे लिए कैपिटल रिसीट है, वो भी नॉन रिकरिंग हुआ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने अपनी कोई संपत्ति बेच दी, जो मैंने भी एग्जाम्पल में बताया था, तो ये हो गया कैपिटल रिसीट। अब आते हैं रेवेन्यू रिसीट में। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? कोई आपने माल बेचा, जैसे आप एक ग्रोसरी शॉप चलाते हो, आपने अपने प्रोडक्ट्स को बेच दिया, तो ये जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, इस बेचने के बाद आपका जो अर्निंग्स आता है इसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीट। अगर आपने किसी को लोन दे के रखा है या आपने किसी मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है अपने पैसों को, तो ये जो पैसे आपके लगे हुए हैं वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट आता रहेगा। या आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हो और आपको उसके बदले में डिविडेंड आता रहता है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आने वाले टाइम में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। So like the channel, subscribe the channel and keep following us for more information.